आगे बढ़ते हैं। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भीषण दौर के बाद देश में संक्रमण की दर, जी हां, कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है और इसी को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जारी कोरोना कर्फ्यू में ढील की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी दौरान केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर अब सियासत जोरों पर है। विपक्ष, खास तौर पर राहुल गांधी, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस सब के बीच देश के ग्रामीण इलाकों में दहशत अभी भी बरकरार है। बिहार के कुछ हिस्सों में गांव से पलायन की खबरें लगातार आ रही हैं। ये खबरें हम आपको विस्तार से भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। तो हालात क्या हैं देश में? तो एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के कई गांव, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और वहीं बड़ी बात देखिए, हम आपको कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े दिखा देते। देखिए, नए मरीज 20,740 है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। 424 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो कुल मिलाकर एक्टिव केस 2,89,000 के पार है। ये महाराष्ट्र का जिक्र यहां पर हो रहा है। महाराष्ट्र में कितने मामले, और ये पिछले 24 घंटे का जिक्र हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देश के अन्य राज्यों की भी बात करेंगे। अब दिल्ली में देख लीजिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1141 मरीज और 139 लोगों की जान गई है। इसी तरीके से दूसरी लहर में पहली बार 15,000 से कम मामले दिल्ली में आए, ये राहत की बात है। और इसीलिए कल यानी कि परसों, यानी कि सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली का हाल और मुंबई में भी नए मरीज 929 तक। दूसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 से कम मरीज आए और 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अनलॉक की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू होती जा रही है। इस बीच देखिए, तमिलनाडु, वहां का हाल सबसे बुरा है क्योंकि नए मरीज 31,000 से भी ज्यादा, 486 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार तादाद बढ़ती जा रही मरीजों की, क्योंकि कोरोना कहर की दूसरी जो लहर है उसका सबसे ज्यादा असर वहां पर है। और यहां पर फिलहाल अनलॉक को लेकर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से केरल में थोड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि 22,000 से ज्यादा मामले, हालांकि ये भी आंकड़ा काफी ज्यादा है, लेकिन 194 लोगों की जान गई है। इस बीच अगर पूरे देश की बात करें तो ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो आंकड़ा भी दिखाएंगे। यूपी का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी में भी धीरे धीरे, यानी कि 1 जून से कहा जा रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए ही कयास लगाया जा रहा है। 2402 मामले, 159 लोगों की जान गई। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी क्योंकि धीरे धीरे इसको लेकर आज विचार होगा। तो कोई भी खबर इसको लेकर आ सकती है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी है। वो अनलॉक की प्रक्रिया किस तरीके से होगी ये भी आपको बताएंगे। तो अब बिहार की बात कर लेते हैं। बेशक कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई, लेकिन अभी खौफ गया नहीं है। हम आप बात कर रहे हैं वैशाली जिले की। वहां के एक गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देखिए, सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट। मंसूरपुर गांव में पलायन की बड़ी पड़ताल। 17 मौत और गांव छोड़कर चले गए लोग। सिस्टम पर सीधा दोष, चपेट में निर्दोष। इस गांव के घरों में लटकते तालों के पीछे का सच आपको अंदर तक झकझोर देगा। इस गांव में बीते 30 दिनों में कोरोना संक्रमण से 17 मौतें हुई। यकीन मानिए, बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गांव का दर्द रुला देने वाला है। कोरोना के खौफ ने इस गांव के लोगों को एक दूसरे के लिए अछूत बना दिया। महामारी की मार में न तो सरकार ने अपना राजधर्म निभाया और न ही पड़ोस में रहने वालों ने इंसानियत का धर्म निभाया। मुश्किल घड़ी में बेसहारा और असहाय लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें, यहां से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है। आप देखिए, ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 सदस्य थे, जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई। लेकिन आस पड़ोस में लोगों के का सहयोग ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि राशन ना मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। गुजरात में काम करने वाले कुद्दुस आलम की पत्नी गुलनाज बेगम की मौत कोरोना से हो गई। कुद्दुस आलम गुजरात में थे, तब उन्हें पता चला कि पत्नी की तबीयत खराब है। वो भागे भागे आए
और पत्नी को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और यहाँ आने के बाद जो हमसे समझ में आया वो हमने ट्रीटमेंट प्राइवेट में भी किए, सरकारी में ले गए, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं मिला मेरे को। तो फिर प्राइवेट में हमने सर ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट किए, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए हमको कोई उसका फायदा नहीं मिला। वहीं 32 साल के साजिद की भी मौत इसी महामारी में हो गई। साजिद की 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। साजिद के भाई जाहिद का कहना था कि उनका टेस्ट भी नहीं हुआ, लेकिन सारे लक्षण कोरोना के ही थे। तो बताया कि आपको कि एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण कोरोना का टेस्ट नहीं करा। लक्षण सब वही था, सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद रफाकत हुसैन का कहना है कि उनके भाई अताउल्ला अंसारी की मौत भी कोरोना से हुई। यहाँ 1-2 नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। गांव में मौत का तांडव जारी रहा, लेकिन वैशाली प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मंसूरपुर गांव के मुखिया मुजाहिद अनवर मौत के पीछे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के नेताओं को कसूरवार मानते हैं। मैंने अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को फोन किया, लेकिन फोन पर उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने अपने बीडीओ को फोन किया, अपने चिकित्सा पदाधिकारी विद्युपुर को फोन किया, कोई लोग यहाँ के रिस्पांस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने यहाँ भी ये भी कहा कि भाई हो सकता है ये पूरा पंचायत 6 गांव का पंचायत हमारा है, कम से कम मंसूरपुर में बहुत ज्यादा मौत हो रही है, यहाँ पर ब्रिकेडिंग करवा दें, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोगों का आना जाना बंद करवा दें, सैनिटाइजर करवाएं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी सूझबूझ लेने के लिए तैयार नहीं है। मुजाहिद अनवर का आरोप है कि मंसूरपुर गांव तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के अंतर्गत आता है, लेकिन गांव में मौत होती रही और उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसे आप मंसूरपुर गांव की बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे। सरकार सिस्टम आंख और कान बंद करके बैठा है और जिस विपक्ष पर आम जनता की पीड़ा प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, वो भी महामारी में सियासत चमकाने में लगे रहे। कोरोना में मौत का मंजर तो सबने देखा, लेकिन कोरोना की मौत और उससे उठे खौफ की वजह से पलायन करने का मंजर वैशाली के इस मंसूरपुर गांव में आपको दिखाई देगा। इस गांव में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से खौफ का आलम आज भी बरकरार है, लेकिन साथ ही इस गांव के लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए यहां आया। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, मंसूरपुर, वैशाली।